बच्चों, आज हम लोग मुग़ल सिख रिलेशंस को पढ़ेंगे। सिखिज़म जो था मुग़लों के समय में काफ़ी बड़ा चैलेंज मुग़लों के लिए खड़ा कर रहा था और कुछ शासकों से तो उनके संबंध अच्छे रहे, लेकिन कुछ शासकों से बहुत ज़्यादा ख़राब संबंध रहे थे। तो आज हम लोग मुग़लों और सिखों के बीच एक संबंध को देखेंगे। सिखिज़म जो था बच्चों, वो established by the Guru Nanak in 1469, and he was the religion who gave the unity of Hinduism and Muslim, and also he was against the rituals. तो ये एक धर्म था। एंड आफ्टर गुरु नानक, गुरु अंगद सिंह एंड देन गुरु अमरदास became the, and then Guru Ramdas became the gurus of this Sikhism, and any type of struggle and any type of conflict between them have not been seen till these gurus, in the period of these gurus. And then Akbar was very impressed with Guru Ramdas, and he was very liberal, as his other policy of religion was very liberal. So Akbar was very liberal to the Ramdas, बहुत ज़्यादा उनके साथ lenient था। इसके बाद हम जहांगीर के समय से वी हैव सीन द कन्फ्लिक्ट बिटवीन द जहांगीर एंड द सिखिज़म, और ये जो संघर्ष था वो हम लोगों को स्पष्ट रूप से उस समय से दिखाई देना प्रारंभ होता है। We have seen that in the succession war of Jahangir, his son Khusro was supported by the 5th Sikh Guru Arjun Dev। 5वें सिख गुरु अर्जुन देव ने जो खुसरो था उसको जो है वो एक समर्थन दिया था। एंड दिस support was not only the religious support, it was also the economical support. So it made the Jahangir very angry, and he killed Guru Arjun Dev. And as you have seen that Khusro was also imprisoned in the time of Jahangir। तो ये जहांगीर ने अर्जुन देव की पहली बार यहाँ से हम एक बिटर होते हुए रिलेशंस दिखाई देते हैं। इसमें ये भी कहा जाता है कि अर्जुन देव वॉज कन्वर्टिंग मुस्लिम्स टू द सिखिज़म, सो इट वाज आल्सो अनदर रीज़न फॉर दिस टाइप ऑफ एक्शन डन बाय द जहांगीर। तो उसके बाद इन द पीरियड ऑफ शाहजहाँ, अब देखिए हम लोग शाहजहाँ के टाइम में आ जाते हैं। द पीरियड ऑफ शाहजहाँ, द सिख गुरु वॉज हरगोविंद जी, एंड हरगोविंद जी वॉज made the Sikhism as a military, as an army force. He has given the another dimension of Sikhism as a militarism. उन्होंने ऐड कर दिया militarism को, and he also had taken the two swords, one for the spiritualism and another for the general for self defense। तो ये जो था यहाँ पर आकर के सिखिज़म जो था पूर्ण रूप से हमें सैन्य संगठन के रूप में भी परिवर्तित होते हुए दिखाई देता है। हालांकि उनका सैन्यवाद जो था वो सेल्फ डिफेंस ज़्यादा था, और उनका ये कहना था कि यदि अपनी सुरक्षा करना है तो हमें ये आना चाहिए। एंड देन एट दैट टाइम some soldiers which were not pleased with the Mughals army, they came to the Guru Hargobind, and they joined his army। ये बहुत बड़ी और विचित्र बात है, जिसके कारण मुग़ल्स नाराज़ भी होने लगे कि बहुत से ऐसे सैनिक जो मुग़लों से नाराज़ थे वो गुरु हरगोविंद जी की सेना में शामिल होने लगे, इन विच पाइंदा खान was one of the soldier। and at the same time some unsatisfied soldiers Jat, they also came and joined the army of गुरु हरगोविंद। इस समय एक चीज़ और देखने में आती है कि गुरु हरगोविंद रिवोल्टेड at the time of Shahjahan, and a war between the Shahjahan and him was held in the war of Kartarpur। इसके बाद the next guru was Guru Har Rai, and Guru Har Rai was Dara, who was the son of Shahjahan, who was very big follower of Guru Har Rai, and Dara is actually like junior Akbar you can say, क्योंकि उसकी सारी पॉलिसीज़ और सब कुछ काफ़ी लिबरल थी और धर्म के प्रति वो काफ़ी उदारवादी था। एंड he was the next ruler, मतलब he was the next ruler according to the historians, but at the same time Aurangzeb was also there। he was contradictory, बिल्कुल भी लिबरल नहीं था, he was not very liberal, and he was actually against to the Dara also। और जब सक्सेशंस का वॉर हुआ तो आप सभी जानते हैं कि उसमें औरंगजेब जीत गया था। उसी समय जो गुरु हर राय हैं उनके बाद गुरु हर किशन जो थे वो अगले गुरु बने। एट दैट टाइम औरंगजेब बिकेम द रूलर, और जब औरंगजेब रूलर बना तो उसने हर किशन जी के बारे में भी यही
पता लगाया कि वो भी दारा को सपोर्ट करते थे, एंड दैट बिकेम औरंगजेब वेरी एंग्री. सो टू गिव हिम लेसन ही कॉल्ड हिम इन द कोर्ट टू शो हिज पार्ट, मतलब कि वो उनको बुलाया कि तुम आइए और अपनी बात को रखिए. एंड गुरु हरकिशन सेंड हिज सन राम राय फॉर दिस पर्पस, बट राम राय he was not going back to his father Harihar Kishan, and was stayed Mughals in the impression of Aurangzeb, and he started to he has started to adopt some Mughal rituals also, and it became Guru Harkishan very angry. देखिए यहाँ पे राम राय का केस जो है बड़ा विचित्र है. गुरु राम राय को वहाँ पर एक अपने पक्ष को रखने के लिए भेजा गया था, बट वो राम राय जो था वो औरंगजेब से ज़्यादा, औरंगजेब ने उसको अपने प्रभाव में ले लिया, और जब वहाँ स्टे करने लग गया औरंगजेब ने उसको बंदी बना लिया, या आप समझ लीजिए उसको जमानत के तौर पर रख लिया. एट दैट टाइम हरकिशन जी को काफ़ी इस बात से गुस्सा आया, और उन्होंने अपने छोटे बेटे को हु वॉज ओनली 6 years old, और उसको नया गुरु बना दिया. बट औरंगजेब कंटिन्यूड गिव शेल्टर टू द राम राय. उन्होंने काफ़ी लंबे समय तक राम राय को संरक्षण प्रदान किया. दिस 6-year-old son became Guru Tegh Bahadur, और Guru Tegh Bahadur was totally against to Aurangzeb and Aurangzeb's policy, and when in 1664 he gave shelter to the Ram Singh, the son of Raja Jai Singh. It makes Aurangzeb very angry, and that is the reason Aurangzeb killed him in 1675. गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने मार दिया, और यहाँ से गुरु एक बार फिर से हमें कन्फ्लिक्ट और बिटर रिलेशंस दिखाई देते हैं दोनों के बीच में. Guru Govind Singh became the 10th and the last Guru. He finished the policies of tradition of the Guru, and the conflict between Guru Govind Singh and Aurangzeb continued for some time, but in the last, some historians have said that he sent a letter to the Aurangzeb for a goodwill meeting, but at that time Aurangzeb was died. एक लेटर भेजा था इन्होंने अर्जुन सिंह ने, ऐसा कहा जाता है कि एक अच्छी संबंधों को फिर शुरुआत करने के लिए, लेकिन इसी बीच 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और वो हो नहीं पाता. Next ruler Bahadur Shah first was initially liberal with the Sikhs, लेकिन conflict was not ended. Banda Bahadur, who was not the guru but was the leader of the Sikhism, he continued the struggle between them, और ये संघर्ष जो है बंदा बहादुर कंटिन्यू करता है. एंड व्हेन बहादुर शाह फर्स्ट गेव द ऑर्डर टू किल द ऑल सिक्स यू हैव सीन ऑल सिक्स, तो ये एक बहुत बड़ा पत्र जो था वो निकाला था बहादुर शाह प्रथम ने. लेकिन बहादुर शाह प्रथम वॉज अ पावरफुल रूलर, तो वो कन्फ्लिक्ट जो था बहुत ज़्यादा कंटिन्यू नहीं हुआ औरंगजेब के बाद. एंड फिर धीरे धीरे तो मुग़लों के जो सक्सेशन का वॉर जो होता है वो बढ़ता चला गया, और जो मुग़ल जो उत्तराधिकारी थे, सक्सेसर्स थे, वो बहुत ज़्यादा योग्य नहीं थे, वो अपनी सत्ता को बचाने में ही लगे रहे, तो सिखिज़म जो था वो काफ़ी बढ़ता चला गया. एंड इन टिल द 1760 सिखिज़म एक्सपेंडेड फ्रॉम इंडस टू यमुना, बिटवीन द इंडस एंड यमुना रिवर, और हम देखते हैं कि आगे ये और भी ज़्यादा राजा रणजीत सिंह के समय तक तो बहुत ही ज़्यादा सिखिज़म बढ़ जाता है. सो वी कैन सी दैट द रिलेशन विद द मुगल्स एंड सिख्स very much bitter in the time of Jahangir and Aurangzeb, but in the time of Akbar it was very liberal, it was very good, but gradually they became the power of North India. So this is sufficient for the today's lecture. आप लोग इसको इसी रूप में एक्सटेंड भी थोड़ा सा मैटर करना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो दिस इज़ सफिशिएंट.